हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टेम सेल्स और एंजियोजेनेसिस के बारे में। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो अपने आप को कन्वर्ट करने की ताकत होती है, जिनमें किसी भी प्रकार की सेल्स में वो मान लीजिए बॉडी में कहीं डैमेज है और वहाँ पर सेल्स की कमी है, तो स्टेम सेल्स अपनी वहाँ पर जाती हैं, उन सेल्स में कन्वर्ट होती हैं और वहाँ के ऑर्गन को ठीक कर देती हैं। और यही हमारी एंजियोजेनेसिस है। एंजियोजेनेसिस में वो कैपिलरीज, वो वेन्स उस पार्ट से निकलने लग जाती हैं, नई शाखाएं कैपिलरीज की, नर्व्स की। अगर वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है तो नई वेसल्स बनने लग जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कई बारी जैम लग जाता है तो लोग इधर उधर से गलियों में से निकलकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। तो ऐसे ही हमारी कैपिलरीज, नर्व्स नई बनने लग जाती हैं। और एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने होता है, पैरालिसिस के पेशेंट है, कुछ समय तक वो ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब दिखाई देती है, लेकिन बाद में वो ठीक होने लग जाते हैं। ये शरीर की खुद की ताकत होती है। दवाइयों का रोल होता है, लेकिन शरीर की अपनी एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वो बॉडी को हील करता है। और साथ में आप विजुअलाइजेशन कीजिए इस तरह के कि आपकी बॉडी में वो स्टेम सेल्स बन रही हैं, एंजियोजेनेसिस बन रही है। और हाँ, एक बात और, आपको बाहरी रूप से भी सपोर्ट करना होता है बॉडी को। मीन्स आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं, क्या आपका खान पान है। बॉडी के अंदर सारी रिसोर्सेज हैं खुद को ठीक करने के, पर शर्त ये है कि हम इस बॉडी को उस लायक छोड़ते हैं कि ये अपने आप को हील कर सके। इसमें अपने विटामिन्स खुद बनते रहें, इसमें अपने जो ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स सही मात्रा में निकालते रहें। तो बॉडी के खान पान पर ज़रूर ध्यान दें। क्या हम खा रहे हैं, एक प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ज़रूर लेते रहें। घर की चीज़ों के भी लेते रहें आप। अमरूद है, अनार है, ये हमारा प्रीबायोटिक्स में आता है। प्रोबायोटिक्स लेते रहें। इडली है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, इन्हें लेते रहें। थैंक यू।